हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। और जो हमारी नरेशन की सीरीज चल रही थी उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज कंप्लीट करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इच्छा सूचक वाक्य कहते किसे हैं, है ना। कि इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं। कौन बताया कि इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य सबसे पहले तो हम किसी चीज को जानने के लिए उसको जानना पड़ता है। से इच्छा सूचक वाक्य का हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमको यह जानना कि इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, है ना। तो अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे ये देखा जाए। कहता अ सेंटेंस in which a person expresses his या her feelings for others is called optative sentence। is called optative sentence। एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप लोगों को स्पीड थोड़ा सा कम लग रही हो तो आप स्पीड 1.5 या 2 पर करके स्पीड बढ़ा करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर स्पीड लगे कि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो रहा है, स्पीड बड़ी धीमी है, तो हम उस कंडीशन में कह रहे हैं कि आप स्पीड इसको बढ़ा लीजिएगा, बढ़ा करके भी देख सकते हैं। कहता है सेंटेंस इन विच अ पर्सन एक्सप्रेसेज हिज या हर फीलिंग्स फॉर अदर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी भी देख लीजिए कि वे वाक्य जिसमें कोई व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति, ये भी कह सकते हो कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने भावों को प्रकट करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम भाव व्यक्त करेंगे, जरूरी नहीं सबके लिए हमारे भाव एक जैसे ही। भाव भी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, चेंजेबल हैं, बदला करते हैं, है कि नहीं। कि सबके लिए हम अच्छे हैं क्या? तो एक आदमी जो है सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो उसी तरह जब मन के भाव प्रकट होते हैं, जैसे हमने किसी को कहा कि खुश रहो, तो हम किसी को कह सकते तुम्हारा नरकों में ठिकाना न लागे। गांव मोहल्ले में लड़ते हुए देखा है, लड़ाई देखी है, खास करके महिलाओं की लड़ाई। जब महिलाएं लड़ती हैं, मेहरुए औरतें जब लड़ती हैं तो क्या करती हैं, कहती तो नाश हो जाए, है ना, तो नरकों में ठिकान न लागे। तो ये क्या है, वो अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं। वही तो हमने कहा जिसमें कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करे, मन के भावों को प्रकट करे। जब औरतें लड़ रही हैं, मेहरुए लड़ रही गांव में, मोहल्ला में, कहीं तो नरकों में ठिकान लागे। तो ये क्या है, वो अपने मन के भाव दूसरे के लिए प्रकट कर रही। आप अपने अध्यापक के पास गए, आपने कहा सर प्रणाम, तो सर ने क्या कहा, खुश रहो। तो खुश रहो सर किसके लिए कह रहे हैं? हमारा अध्यापक किसके लिए कह रहा? हमसे कह रहा कि हम खुश रहें, है ना। अध्यापक के मन के भाव है कि उसका बच्चा क्या रहे, खुश रहे। एक तो ये हो गया। एक क्या हो गया
मतलब नरकों में ठिकान ला गए। एक तरह का ये भाव है। एक क्या कह रहा है कि आप खुश रहो, और एक और होता है कि व्यक्ति अपने मन के भाव तो प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसमें वो बाहरी आउटसोर्सिंग मदद लेता है कि भगवान तुम्हार भला करे, भगवान तुम्हार भला करे। तो कितने प्रकार के से मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, कितने प्रकार से, समझ में आ गया। एक अच्छा वाला, भाई भाव अच्छे भी हो सकते हैं, मन के भाव हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। अच्छा भाव कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्वस्थ रहो, है ना, तुम स्वस्थ रहो, तुम अच्छे नंबर पाओ, है ना, तुम अच्छे नंबर पाओ। ये तो हमारी आपके लिए कामना अच्छी वाली। और दूसरा कामना तुम्हारा नाश हो जाए, है ना, वहां का हो जाए ना, तुम्हारा खटिया चली जाए, है ना, गाँव में कहा जाता ना, गाँव में कहा जाता। तो ये हमारे कैसे खराब वाली इच्छा हो गई। और एक इच्छा ऐसी होती है कि उसमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी दूसरे के लिए। तो जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो खास करके अच्छाई के लिए ही प्रार्थना करेंगे, भगवान से नहीं कहेंगे भगवान तुम्हारा नाश, देखिए, तो भगवान तुम्हारा कल्याण करे, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव जो हमारा सेंटेंस है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, एक वाक्य ये है, मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य हमने लिख लिया, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। या अगला वाक्य हमने लिख दिया, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखो तीनों प्रकार के वाक्य हैं। और यहां पे होगा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, ध्यान रखना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस सदैव काहे शुरू होता है, काहे शुरू होगा, मे से शुरू होगा हरदम। चूंकि जब व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है तो वहां पे क्या लग जाएगा, मे लग जाएगा। अगर मे लगा है तो ध्यान देना वाक्य हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इतना क्लियर है। कहता मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिनों तक जियो, ये एक व्यक्ति की इच्छा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कहता मे यू लिव लॉन्ग, यहां पर एक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर रहा दूसरे व्यक्ति के लिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाता है विश। इसको क्या बोलते हैं, विश। विश मीन्स इच्छा, विश मीन्स इच्छा। अगला देखिए, अगला मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ। तो ये बताओ ये अच्छी प्रार्थना है कि कैसी प्रार्थना है, कैसी प्रार्थना है, कामना कैसी है, अच्छी है कि खराब वाली, खराब वाली। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, कर्स। क्या कह सकते हैं, कर्स, CURSE, कर्स। कर्स मीन्स श्राप, कर्स मीन्स श्राप। अगला है मे गॉड ब्लेस यू, अगला वाक्य क्या है, मे गॉड ब्लेस यू। मतलब हम चाह तो रहे हैं अच्छाई, लेकिन किसके माध्यम से चाह रहे हैं, गॉड के माध्यम से चाह रहे हैं, ईश्वर के माध्यम से चाह रहे हैं। यहां पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है की मांग कर रहा है, अच्छाई की मांग कर रहा है। तो इसको हम कर देते हैं क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रे, PRAY, प्रे। प्रे मीन्स प्रार्थना, है ना। तो इस हिसाब से, इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते, तो क्या बताएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है 3 काइंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस है 3 काइंड्स। अब एक चीज देखिए, थोड़ा सा ये वाक्य और ये वाक्य दोनों एकदम रिलेटिव है, नजदीक है, कि भाई इसमें भी अच्छाई की प्रार्थना हो रही, इसमें भी अच्छाई की प्रार्थना, कामना है। लेकिन यहाँ पे इसको विश कहते हैं, उसको प्रे क्यों कहते हैं, क्योंकि नरेशन जब बनेगा तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। यहां पर विश क्यों कहते हैं, यहां पर प्रे क्यों कहते हैं। ये देखो कि चूंकि यहां पर व्यक्ति सीधा अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है, तो हो गया क्या, विश, इच्छा या कामना हो गई। और यहां पे व्यक्ति अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है, लेकिन वो एक मीडियम बना लिया, किसको, कि हम चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन कब, जब ईश्वर चाहेगा तब। तो इसलिए हम चूंकि एक अलग मीडियम हमने कर लिया है, हमारी इच्छा तो है लेकिन
कब हो ये काम? जब भगवान करेंगे तब, ईश्वर चाहेगा तब। तो इसलिए हमने ये भी अच्छाई की प्रार्थना है, लेकिन हमने यहां पर क्या कर दिया? प्रे कर दिया है, विश नहीं किया है। ठीक। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि काइंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो हम कितने प्रकार के बताएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हैव 3 काइंड्स। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 विश। विश माने इच्छा या कामना। नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कर्स। पहला हमारा क्या है? विश है। विश मीन्स क्या होती? इच्छा या कामना। दूसरा हमारा क्या है? कर्स। कर्स मीन्स होता है श्राप। तीसरा हमारा प्रे। प्रे मीन्स होती है प्रार्थना। तो कितने प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए? 3 प्रकार के। इसको नोट कीजिए। अभी इसमें, या चाहे यहीं पर समझ लो कि अब जब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब बदलने की बात आएगी, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को किस प्रकार बदलते हैं, किस प्रकार बदलते हैं। क्योंकि मैं तो सब में लगा होगा, मैं तो सब में लगा होगा। अगर गार्ड लगा तो समझ जाना कि वह काहे का है? प्रे का है। गार्ड लगा होगा तो वह काहे समझ में आएगा? प्रे का। और जहां पर अच्छाई की बात होगी, जहां पर अच्छाई की बात होगी, वो क्या होगा? वो हमारा होगा विश। क्या होगा? विश। और जहां पर वाक्य पढ़ने के बाद हमको लगे कि यहां पर अच्छाई की नहीं, श्राप की बात की जा रही है, वहां पर क्या होगा? कर्स होगा। तो सेड या सेड टू कहां बदल जाएगा? अच्छाई के लिए विश में बदल जाएगा, है ना। अगर श्राप के भाव है तो कहां बदल जाएगा? कर्स में बदल जाएगा। तो अगर ईश्वर से प्रार्थना की भाव आ रही तो प्रेड में बदल जाता। कहां बदल जाता है? प्रेड में। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे इनडायरेक्ट के नियम समझ। अब अभी तक हमने समझा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इतना क्लियर हुआ। अब हम इनडायरेक्ट बनाने के नियम समझेंगे। पहला हमारा कौन सा था? पहला नंबर 1 हमारा था क्या? विश। विश माने इच्छा या कामना। तो इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी, आइए इसके नियम को समझे और तरीकों को समझे, है ना। कहता वे वाक्य जिसमें, नोट करते चलो साथ में, जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए शुभ कामना के भावों का प्रकट होना पाया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के, या ऑप्टेटिव सेंटेंस के इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। नंबर 1, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सेड होगा या सेड टू होगा। चाहे तो सेड आए, चाहे तो सेड टू आए, दोनों बदल जाता है। कहां बदल जाता है? सेड या सेड टू कहां बदल देते हैं? को विश्ड, WISHED, विश्ड में बदल देते हैं। विश्ड में बदल देते हैं।
अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, इन्वर्टेड कामा हटाकर, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट THAT दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा हटा क्या है प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। और नंबर तीसरा देखिए, मे को माइट में बदल देते हैं। में काहे में बदल जाता है, माइट में बदल जाता है। तथा इसको लिखते कब हैं, तथा इसे कब लिखते हैं, शाबाश, इसे नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम समझाते हैं आपको क्या इसके एग्जाम्पल। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखा है ना, एग्जाम्पल है आई सेड टू हर, आई सेड टू हर मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड। अब एक चीज यहां पर हमने नहीं लिखा है कि इसमें जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन चेंज हो जाता है। प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, उसके बाद से सब आपको उसी तरह लिख देते हैं। जैसे आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा मे यू सक्सीड, इसमें काहे का भाव आ रहा है, मे यू सक्सीड जो वाक्य इसमें भाव काहे का आ रहा है, अच्छाई का आ रहा है कि श्राप का आ रहा है कि प्रार्थना का आ रहा है, अच्छाई का भाव आ रहा है ना। तो जब अच्छाई का भाव आ रहा है तो सेड या सेड टू कहां बदल जाएगा, कहां बदल जाएगा, वेस्ट में, एकदम कंफर्म है। तो आई नियम है सेड या सेड टू को बदल देंगे काहे में, वेस्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। तो आई विश्ड हर, आई विश्ड हर, इतना क्लियर हुआ। इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देंगे, क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। हमने लगा दिया दैट, दैट लगा दिया। दैट के बाद फिर हमने कहा है मे को माइट में बदल देते हैं, लेकिन माइट से पहले क्या लिखेंगे, कोई नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन दिया होगा तो नाउन लिख देंगे, नाउन नहीं दिया होगा, प्रोनाउन दिया होगा तो प्रोनाउन लिख देंगे। अब देखो यहां पर नाउन है इस वाक्य में, कहीं पर नहीं है, क्या दिया है, फिर प्रोनाउन दिया। प्रोनाउन क्या दिया है, यू, यू है ना प्रोनाउन। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, काहे के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यू कहां बदल जाएगा, सी में, काहे में भाई, हर एक महिला है, महिला के लिए प्रोनाउन थर्ड पर्सन में क्या है, सी है ना। अगर आपको प्रोनाउन ना कन्फर्म हो तो प्रीवियस वीडियोज आप देख लीजिएगा, या प्रीवियस जो लेक्चर है उनको आप कवर कर लीजिए, कन्फर्म में हो जाएगा प्रोनाउन आपका। तो आई विश हर दैट सी, में का हम चेंज हो जाएगा, माइट, सी माइट सक्सीड, SUCCEE। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं तुमको, कम आया, एक और हो जाए ना। अगला देख लीजिए, अगला वाक्य, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कहता मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिनों तक जीवित रहें, आप अधिक दिनों तक जिए। तो यहां पर काहे का भाव आ रहा है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए यही तो इच्छा प्रकट कर रहा कि आप दीर्घायु हो, अच्छी कामना ही तो है, शुभकामना ही तो है। तो जब शुभकामना आ गई तो सेड या सेड टू कहां बदल जाएगा, काहे में, वेस्ट में, तो हो जाएगा ही विश्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटे क्या लग जाएगा, क्या लगाएं, दैट। अब इस वाक्य में बताओ करता क्या है, यू, कौन सा पर्सन, काहे के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तुम बताओ, मी, तुम ही बताना जी। अब यू का हम चेंज होगा,
आई। भाई सब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो यू सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यू का हम बदल जाएगा, दैट आई। मे का हम बदल जाएगा, माइट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमारा पहला विश के नियम और इसके इनडायरेक्ट बनाने के तरीके हैं, हमने इनको समझा। जो नेक्स्ट हैं कर्स या प्रे वाले, उनको हम समझेंगे इसके अगले वीडियो में। अगर इस लेक्चर में कहीं पर दिक्कत हो रही है, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या टाइप कर सकते हैं। शीघ्र आपकी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग बड़ा पेशेंसली इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।